नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति बिजनौर और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्वाति बिजनौर ब्लॉग्स उत्तराखंडी पे। अभी मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले छानी से आई, छानी का काम निपट गया है। तो अभी नहा धो के मैं बना रही हूँ प्रसाद, भोग बना रही हूँ माता रानी के लिए। तो माता रानी की भोग के लिए चूरमा और प्रसाद और रोट और दोनों बनती है, मतलब ये डबल रोटी बनानी पड़ती है। तो इसी का प्रसाद चढ़ता है और जिस टाइम व्रत होते हैं तो इसी का प्रसाद देते हैं भोग में। तो पहले मैं दोनों बना रही हूँ, उसके बाद रोट बनाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी चूरमा प्रसाद। और आज बहुत सारा काम है, आज हमें मसाला भी कूटना है, घर का ही धनिया और जीरा कूटना है। तो उसके लिए पहले हमें ओखल में आग वगैरह जलानी पड़ेगी और वहीं पे भुनेंगे भी और वहीं पे कूटेंगे भी। और गांव के सभी लेडीज आते हैं भुनने के लिए भी, कूटने के लिए भी। और आजकल ना तो मैं ब्लॉग बना पा रही हूँ और ना एडिट कर पा रही हूँ, ना अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, एक सेकेंड का नहीं। रात को 11-12 बजे सोना होता है, सुबह 4 बजे उठना होता है, तो रात को थकान हो जाती है, तो इसलिए एडिट नहीं कर पाती हूँ, ना बना पाती हूँ। तो आज काफी टाइम बाद बना रही हूँ घर आके। तो ये तो मैंने दोनों ही बना रखी, डबल रोटी और घी के साथ बनानी है। और ये भी बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक घी, प्योर घी है, घर का घी। तो अब बनाती हूँ मैं रोट, उसके बाद बनाऊंगी चूरमा और प्रसाद। तो अभी घर का काम निपटाने के बाद जा रही हूँ मैं ओखल में। और यहाँ पे देखिए गांव के सभी लोग आ रखे हैं, जितने भी हमारे गांव से हैं। और यहाँ पे हमने चूल्हा भी ओखल में बना रखा है और यहीं पे ताज़ा मसाला भून रहे हैं, धनिया और जीरा, और यहीं पे कूटा भी जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ लड़कियां भी आ रखी है और मेरी जेठानी जी लोग भी आ रखे हैं। तो यहाँ पे हमने अगीटी में आग जला रखी है और धनिया वहीं पे भुना जा रहा है। पर हमारी यार क्या आज 3 नाक काट जा तू ना इन नाक कार हो कम कौन बहुत ना कर अभी कम है, कम रगड़िया में एरिया हुए ठीक है। तो करना चाहिए तार को ना कितना बोल रहा है ना के हम को ना भाई बोल सबको बोल तो बोलिए को ये 14 से बने रहा ये कुछ क्या करो हम मत लेना आओ लेना आओ नहीं हो हां तो आओ वाला खाओ ही वाला का या बड़ी रात हां ना अब यू सारे से मैं प्राद दे नहीं ये नहीं है प्राद लोग कुछ है नहीं कुछ लोग जाने नवाजा ने कुछ नहीं हो गए। और यहाँ पे जितने भी जो हमारे ओखल में मसाला कूटने लेडीज आ रखे थे वो सभी लकड़ी निकालने के लिए आ गए, क्योंकि जिस टाइम पेड़ू बनता है, ऐसे पकोड़े बनते हैं, तो लकड़ी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो हमारे खेत में लकड़ी काट रखी, हमने हरी लकड़ी काटी थी, तो वो सूख रखी अच्छे से। तो सभी गांव की सभी महिलाएं यहाँ पे अभी लकड़ी के लिए आ गए हैं। तो हम यहाँ से लकड़ी लेके जाएंगे ऊपर और 1-2 दिन अच्छे से सुखाना भी है। उसके बाद पेड़ू पकेगा तो उन्हीं लकड़ियों से पेड़ू बनाते हैं। तो नीचे बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, झाड़ियाँ हो रखी है, तो वहीं से हमें लकड़ी निकाल के लानी है। अभी ये वाली लकड़ियाँ ले जा रहे हैं हम घर। तो ये बारीक वाली लकड़ियाँ हैं और मोटी वाली जो लकड़ियाँ हैं वो हमारे खेत में घर के बगल में, तो उनको कल काटेंगे। और ये बारीक वाली लकड़ियाँ रोटी बनाने के लिए चाहिए। और जो हमारी जेठानी जी लोग हैं वो उधर से निकाल रहे हैं लकड़ियाँ, तो वो भी सूख रखी है और बारीक लकड़ियाँ ही हैं। 2-3 गडोली तो वहाँ पे होगी और 2-3 गडोई यहाँ पे है। तो इनको हम लेके जाएंगे और वो वाला जो दीदी लोग हैं वो लेके आएंगे।
चलिए जी, अभी लकड़ी का काम भी ख़त्म हो गया। सारी लकड़ियाँ हमने घर पे रख दी है और ये लास्ट वाली गडोई है। और कल हमने मोटी लकड़ियाँ काटनी है, वैसे पहले की काट रखी है, बट थोड़ा सा उनको सुखाने के लिए भी रखना है और थोड़ा बारीक भी करना है। तो फटाफट से चलते हैं। और अभी पंडित जी लोगों के लिए मुझे नाश्ता भी बनाना है और दिन की खाने की तैयारी भी करनी है। तो अभी मॉर्निंग के 11:30 हो गए और अब हम दिन की, वैसे तो दिन का खाना बन ही गया है। चावल बन गए, सब्जी बन गई, दाल बन गई, चटनी वगैरह, रायता वगैरह सभी बन गया है। क्योंकि जो हमारे पंडित जी हैं वो 12:30 बजे लंच करते हैं, उसके बाद कहीं दूसरी जगह जाते हैं पूजा करने के लिए। और आज का जो हमारा काम था, लकड़ी भी इकट्ठी कर दी हमने और सबसे मेन काम था मसाला कूटने का, तो वो भी कूट गया। एक बार हम सोच रहे थे कि घर पे भुनेंगे और उसके बाद थत्ती ले जाएंगे चक्की में पिसाने के लिए, बट जो स्वाद घर के मसाले का है वो चक्की का नहीं आता है। तो हमने सोचा कि घर में कुटा देते हैं। तो सुबह सुबह सबसे पहले वो काम निपट गया, लकड़ी इकट्ठी हो गई। तो फटाफट से लंच वगैरह बनाते हैं और पंडित जी लोगों को जिमाते हैं। उसके बाद पंडित जी ने जाना भी है। तो बात बाकी तो मेरा खाना वैसे बन ही गया है, सब कुछ बन ही गया लगभग, बस चटनी बची है बनाने के लिए। तो थोड़ा सा चटनी बना देते हैं। और चटनी है ये घर के टमाटर की, ये छोटे छोटे टमाटर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो इनकी चटनी बनाने में हरी मिर्च और टमाटर और पुदीना, ये देखिए ये टमाटर, ये हमारे घर पे होते हैं। इनके पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनकी बेल, और टमाटर होते हैं बहुत छोटे छोटे, बट टेस्टी बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा लंच बनके बिल्कुल रेडी हो गया है और यहाँ पे मैंने कांसे की थाली में कटोरी वगैरह भी रख दी और 2 थाली लगा रखी, एक ससुर जी के लिए और एक पंडित जी के लिए। बाकी यहाँ पे पानी के गिलास भी रख दिए, मट्ठा के लिए गिलास भी रख दिया है। और थाली मैंने इसलिए लगा रखी पहले ताकि जब पंडित जी लोग आएँ तो फटाफट से खाना देने के लिए हो जाए। और हमारे यहाँ ज़्यादातर कांसे की थाली में देते हैं। तो अभी लंच करने के बाद हमारी तैयारी हो गई है छत्तीसगढ़ जाने की। ससुर जी और देवर जी आगे चले गए और मैं, हस्बैंड जी और शिवांश भी जा रहे हैं, क्योंकि हमें सामान लाना है का शादी का सामान और कुछ और भी काम है। तो निकलते हैं मार्केट की ओर और शाम तक हमें जल्दी भी आना है घर पे। तो शाम का हमारा और भी काम है घर पे, तो फटाफट से चलते हैं और सामान वगैरह हमें पैक कराना है। वैसे तो पैक ही कर रखा है, बट गाड़ी में लोड करना है। और आज भी आएगा सामान, कल भी आएगा सामान, तो शादी का सामान लगातार आ ही जा रहा है। तो अब निकलते हैं मार्केट के लिए। शिवांश को देखो कैसे चिपक रखा अपने पापा को, पॉइंट बिल्कुल टाइट पकड़ रखा है। पापा को डर लग रहा है आपको? शिवांश आज बहुत टाइम बाद घर आया है, मतलब कल का रखा है घर, कम से कम 3 साढ़े 3 दिन बाद। तो अभी हम मार्केट से भी ऊपर आ गए और मार्केट में बहुत ज़्यादा रश हो रखा, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। और साथ में ससुर जी लोग भी थे और काम इतना ज़्यादा था कि टाइम ही नहीं मिला ब्लॉग बनाने का, क्योंकि बहुत सारा सामान हमें लाना था ऊपर। अभी बहुत सारा सामान छूट भी रखा है जिसके लिए हमें कल आना है। और मेन सामान है जो हमारी देवरानी बन रही है उसके लिए ज्वेलरी और उसके कपड़े हैं, तो ये बहुत ज़रूरी काम था, तो ये भी आ गया है। और उसके बाद कल राशन पानी वगैरह भी लानी है। तो ससुर जी लोग आगे चले गए, ससुर जी देवर जी, और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए हैं। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत टाइम बाद यहाँ आ रहे हैं। शिवांश को बहुत याद आ रही थी गांव की भी, थत्यूड़ की भी। तो कह रहा मम्मा रुक रुक के चलो, मुझे यहाँ से थत्यूड़ देखना है। तो उसको हम यहाँ से नीचे थत्यूड़ मार्केट पूरा दिखता है, थत्यूड़ दिखा रहे हैं यहाँ से नीचे, इसलिए हम यहाँ पे रुक गए हैं। मैं तो बेटा तो अभी घर में आने के बाद सबसे पहला काम है छानी में आना, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है, दूध निकालने का टाइम हो गया है। और हमारी गाय माता सभी आ गई है जंगल से, तो इनका दूध निकालते हैं। और साथ में खेत में जा रखे हैं, तो दोनों गाय का दूध मैं ही निकालूंगी। इस वाली गाय का तो बाहर ही निकालते हैं और जो ये सफ़ेद वाली गाय है इसका दूध अंदर निकालते हैं।